लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम सेकंड एंड थर्ड जून के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि नासा's मेगलन मिशन डिस्कवर्स वीनस वोल्केनिक एक्टिविटी, देन पीवी सिंधु बनी ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। फर्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स कंटिंजेंट अराइव्स इन अलास्का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, फॉर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24। अ कंटिंजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स recently arrived at Ilson Air Force Base in Alaska to participate in the prestigious multinational exercise Red Flag 24। So Red Flag एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें हमारे इंडिया की इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन टू फेजेस। ये एक्सरसाइज दो फेजेस में होगी। फर्स्ट एट नेलिस एयरफोर्स बेस इन नेवाडा एंड इल्सन एयरफोर्स बेस इन अलास्का। रेड फ्लैग exercises have been conducted since 1975। So ये एक्सरसाइज 1975 से लगातार होती आ रही है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो कि अलास्का एंड नेवाडा में होगी। NASA's Magellan mission discovers ongoing Venus volcanic activity। It was a deep space mission launched by NASA। तो नासा का मेगलन मिशन एक डीप स्पेस मिशन था जो कि लॉन्च किया गया था May 4, 1989 में, टू एक्सप्लोर द प्लैनेट वीनस। तो वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए 1989 में नासा ने लॉन्च किया था। द मेगलन स्पेसक्राफ्ट ये पहुंचा वीनस पे इन 1990। मेड द फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ द सरफेस ऑफ वीनस। इसने वीनस के सरफेस का फर्स्ट ग्लोबल मैप बनाया, एज वेल एज द ग्लोबल मैप्स ऑफ द प्लैनेट्स ग्रेविटी फील्ड। आफ्टर एनालाइज द आर्काइव डाटा फ्रॉम नासा's मेगलन मिशन, साइंटिस्ट, तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने नासा के मेगलन मिशन का जो भी डाटा था उसको एनालाइज किया और ये ऑब्जर्व किया कि न्यू लावा फ्लोस ऑन वीनस सजेस्टिंग दैट द प्लैनेट वाज वोल्केनिकली एक्टिव बिटवीन 1990 एंड 1992, कि अर्थ की तरह ही ये प्लैनेट में भी वोल्केनोस एक्टिव हैं। लेड बाय डेविड सल्किनिस ऑफ DNU यूनिवर्सिटी इन पेस्करा, इटली। तो इन्होंने इस स्टडी को लेड किया था। द स्टडी एनालाइज्ड मेगलन्स रडार डाटा टू अनकवर टू न्यू लावा फ्लोस इन टू लोकेशंस। तो न्यू लावा फ्लोस को दो लोकेशंस पे अनकवर किया गया, सिफ्मॉन्स इन इस्ला रेग्यो एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नियोबो प्लेंशिया। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एटलीस्ट आपको ये याद रखना है कि नासा का मैगलन मिशन 1989 में लॉन्च हुआ था टू एक्सप्लोर द प्लैनेट वीनस और इन 1990 में वहां पे पहुंचा था। निमहंस ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इंडियाज प्रीमियर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैज बीन कॉन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये अवार्ड होता है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, जो मिला है निमहंस को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। This award recognizes individuals, institutions, and organizations that have demonstrated remarkable contributions to health promotion। दी प्रतिमा मूर्ति, इनकी डायरेक्टर का नाम हमें याद रखना है। निमहंस की डायरेक्टर है प्रतिमा मूर्ति, यहाँ पे प्रतिमा मूर्ति, हु रिसीव द अवार्ड एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनीवा। तो इसी के साथ साथ हमें WHO का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इनके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रियस। तो इनके डायरेक्टर जनरल का नाम भी हमें याद रखना है, डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रियस, और हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। साउथ कोरिया प्लान्स मार्स लैंडिंग इन 2045। तो साउथ कोरिया ने मार्स लैंडिंग प्लान किया 2045 में एज इट लॉन्चेस फर्स्ट स्पेस एजेंसी। साउथ कोरिया प्लान्स a Mars landing by 2045, investing 100 trillion won in space exploration। President Yoon Suk Yeol announced this at the launch of Korea Aerospace Administration। तो साउथ कोरिया ने फर्स्ट टाइम अपनी स्पेस एजेंसी को अनवील किया है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में कासा कहा गया है। हमारी स्पेस एजेंसी को इसरो कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा USA, रॉसकॉमोस रशिया, जाक्सा जापान। तो ऐसे ही साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी को कासा कहा जाएगा, which aims to boost South Korea into the top 5 space powers। CASA will support the aerospace industry with the first lunar lander planned for 2032। तो 2032 में ये मून पे
इन्होंने प्लान किया कि मून पे सरफेस पे हम लैंड करने जा रहे हैं, एंड 2045 में ये मार्स पे लैंडिंग प्लान कर रहे हैं। साउथ कोरिया ऑल्सो प्लान्स एटलीस्ट 3 more स्पेस लॉन्चेस बाय 2027। तो ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। तो आज के अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे में फर्स्ट अपॉइंटमेंट है राकेश रंजन। तो राकेश रंजन जो कि एक 1992 बैच आईएएस ऑफिसर है मणिपुर कैडर के, उनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको याद रखना है। सेकंड इज पीवी सिंधु। इंडियन बैडमिंटन माइस्ट्रो मिस पीवी सिंधु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल। इनको डेजिग्नेट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स याद रखना है, राकेश रंजन जो कि बने हैं एसएससी के चेयरमैन, एंड पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल। तो आज के स्टैटिक जीके ऑफ द डे में हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, इट इज अ लैंडमार्क और एरिया विद लीगल प्रोटेक्शन बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को। तो ये एक लैंडमार्क है जो फिर एरिया है जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है एक कन्वेंशन के द्वारा, जिसको एस्टैब्लिश किया यूनेस्को ने फॉर हैविंग कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में साइन हुई थी, जिसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बनाया। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में साइन हुई थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को एक लीगल प्रोटेक्शन मिली विद प्राइमरी गोल ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इटली में, 59 साइट्स हैं इटली में। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली में है, 59। देन द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। सो ये फोटो है लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये टिल्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको लीनिंग बोला जाता है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इटली। अगर हम इंडिया की साइट्स की बात करें तो 1983 में फर्स्ट टाइम 4 साइट्स को लिस्ट किया गया था। 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लिस्ट किया गया था, अजंता केव्स इन महाराष्ट्र, अलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल इन यूपी। So these were the 4 sites that were listed for the first time in 1983. As of now 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। 42 UNESCO World Heritage Sites are there in India, 34 cultural, 7 natural and 1 mixed। और 2023 में 2 cultural sites को ऐड किया। So recently only 2 cultural sites were added, Shanti Niketan Cultural and Educational Center established by Nobel laureate Rabindranath Tagore in West Bengal। So this was a cultural and educational center जिनको Nobel laureate रविंद्रनाथ टैगोर ने वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश किया था, शांति निकेतन। एंड सेकंड इज द होयसाला टेम्पल्स, फेम्ड होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हेलेबिड एंड सोमंतपुरा इन कर्नाटका। सो 2023 में ये 2 कल्चरल साइट्स को ऐड किया गया, टोटल 42 है और फर्स्ट टाइम 4 साइट्स को ऐड किया गया। स्टेट हैविंग मैक्सिमम यूनेस्को साइट्स इन इंडिया, तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है, सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दीज आर द कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। एटलीस्ट आपको अपनी स्टेट से तो याद रखना है, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको पांचों की पांचों साइट्स याद रखनी है कि कौन कौन सी है। अजंता केव्स, अलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड द विक्टोरिया एंड आर्ट डेको एंसेबल ऑफ मुंबई। अगर आप उड़ीसा से हो तो एक ही साइट है कोणार्क सन टेम्पल। अगर आप गोवा से हैं तो एक ही साइट है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। सो दीज आर दी 34 कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अगर आप तेलंगाना से हैं तो रामप्पा टेम्पल, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आप दिल्ली से हैं तो हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, इट्स मॉन्यूमेंट्स एंड रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। एटलीस्ट अपनी स्टेट से याद रखेंगे तो हमें स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज में हमारा स्कोर अच्छा हो सकता है। उसके बाद 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स। तो ये तो हमें सारी याद रखनी है, क्यों 7 तो हम याद कर ही सकते हैं। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे है उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे है असम में। केओलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल एंड वेस्टर्न घाट, दैट इज अ शेयर्ड साइट बिटवीन 3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो दीज आर द 7 नेचुरल हेरिटेज साइट जो सातों की सातों हमें बाय हार्ट याद रखनी है विद देयर स्टेट्स। लास्ट इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट। दिस इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में।
कंचनजोगा नेशनल पार्क इन सिक्किम इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज भी है और यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज भी है। तो टोटल 42 साइट्स थी जो हमने पढ़ी, 34 कल्चरल, 7 natural and 1 mixed. So that is it for this daily current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.